नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एमपी में फिर तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। 26-27 अगस्त को अलर्ट जारी किया गया। एमपी में तेज बारिश का अलर्ट जारी है। पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट है। रीवा और शहडोल संभाग में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है। एमपी में फिर से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई सारे संभागों में तेज बारिश पड़ने की संभावना है। 26-27 अगस्त को तेज बारिश पड़ सकती है, अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एमपी में फिर से तेज बारिश होगी, अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, तेज बारिश का अलर्ट मध्य प्रदेश में जारी किया गया है। कौन कौन से संभागों में सबसे ज्यादा बारिश और क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, अभी जो अलर्ट जारी किया गया है वो रीवा और शहडोल संभाग के लिए किया गया और ये वही इलाके हैं जो कम बारिश से जूझ रहे हैं। मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में झमाझम बारिश हुई और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग की बात करूं या रीवा और शहडोल संभाग की बात करूं, ये वो इलाके हैं जहां औसत से कम बारिश दर्ज हुई थी। और ऐसे में अब जो सिस्टम बन रहा है वो पूर्वी मध्य प्रदेश में बन रहा है। इसके चलते रीवा, सतना, शहडोल उस इलाके में तेज बारिश का अलर्ट 2 दिन के लिए जारी किया गया है। हालांकि ये अच्छी खबर है क्योंकि उस इलाके के लोग लगातार जो पानी कम बरसने से परेशान थे, उनको ये लग रहा था कि उनके यहाँ औसत बारिश है वो दर्ज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन इसके साथ ही अगर बात करूं तो पूरे मध्य प्रदेश में भी बारिश का अलर्ट है, लेकिन वो तेज बारिश नहीं होगी बल्कि हल्की फुल्की गरज चमक के साथ बारिश होगी। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से देखने में आया, चाहे भोपाल संभाग की बात करूं, नर्मदापुरम या फिर मालवा, इंदौर के इलाकों की बात करूं, यहाँ जिस तरीके से लगातार जो तेज बारिश हुई उससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में भी बाढ़ जैसे हालात हैं, खासकर अगर बात करूं श्योपुर की, मुरैना की या भिंड की। लेकिन ये इलाके कम बारिश से जूझ रहे हैं। यहाँ पर जो बाढ़ की स्थितियाँ बनी हैं वो ऊपरी हिस्सों में बारिश से बनी है, चाहे वह सिंध नदी के उफान की बात करूं या चंबल नदी के उफान की बात करूं। ये जो दोनों नदियां उफान पर आई हैं क्योंकि उस गुना शिवपुरी में जो बारिश हुई उससे सिंध नदी भी उफान पर है और इसके अलावा कोटा बैराज से जो अधिक मात्रा में पानी छोड़ा गया है, इससे भिंड, मुरैना के इलाकों में जो है वो बाढ़ जैसे हालात बने हुए। लेकिन अभी भी बुंदेलखंड का इलाका हो, ग्वालियर चंबल संभाग का इलाका हो या फिर रीवा शहडोल का इलाका हो, ये कम बारिश से जूझ रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि उन इलाकों में भी जो कम बारिश से जूझ रहे थे, उन इलाकों में भी 26-27 तारीख को तेज बारिश का सिस्टम बन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उस इलाके के लोगों के लिए राहत की खबर है और राहत की खबर बाकी इलाकों के लिए भी है कि बाकी इलाकों के लिए भी इस तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ है। क्योंकि उस इलाकों में अगर फिर से बारिश होती तो फिर से एक बार वो इलाकों के लोगों को बाढ़ की चपेट में आना पड़ सकता था। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। एमपी में बाढ़ और बारिश को लेकर सरकार लगातार एक्शन में है। सीएम शिवराज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं, लोगों से मिले भी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रदेश में बाढ़ और बारिश को लेकर सीएम शिवराज एक्शन में हैं। सीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया, साथ ही सीएम बाढ़ ग्रस्त विदिशा पहुंचे। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। यह तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सीएम शिवराज बाढ़ और बारिश को लेकर एक्शन में हैं। सीएम बाढ़ पीड़ितों के बीच बोट से पहुंचे, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। इससे पहले सीएम ने भोपाल और विदिशा में बारिश को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम शिवराज ने कहा कि शहरों में भी बासौदा हो या शमशाबाद, कई जगह पानी अंदर घुसा था। एक प्राथमिकता हमारी युद्ध स्तर पर सफाई की व्यवस्था करना है। दूसरी, तत्काल स्वास्थ्य विभाग के लोग जुटे, अलग अलग दवाइयां, पाउडर छिड़ककर बीमारियां न फैलें, इसकी व्यवस्था करना पड़ेगा। सबसे प्रमुख काम है पेयजल की व्यवस्था को सुचारू करना। लोग 4-5 दिन बाढ़ में घिरे रहे, पानी निकलने में 1-2 दिन और लगेंगे। उसके बाद बाढ़ प्रभावित गांवों की सफाई की जाएगी। अभी भी बेतवा में चारों तरफ जन सैलाब दिखाई दे रहा है। बेतवा और सहायक नदियों ने
कई गांव को डुबो दिया, शहर के कई घर डूबे हुए हैं। उनमें से ही एक बस्ती में इस बोट के माध्यम से जिनके घरों में पानी है, अभी मैं मिलने आया था। जनता में ये विश्वास पैदा करना कि मुख्यमंत्री और सारा प्रशासन उनके सहयोग और सेवा के लिए है, और इसलिए मैं आज भी लगातार घूम रहा हूँ। जनता से मिले, बातचीत की, भोजन इत्यादि की व्यवस्था की, और जल्दी ही पानी जैसे जैसे उतरेगा राहत का काम व्यापक पैमाने पर प्रारंभ किया जाएगा। एमपी में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और सरकार हर संभव मदद दिलाने में जुटी हुई है। एमपी में 2 दिनों तक आफत से राहत मिलने की संभावना है। सिर्फ बौछारें गिरेंगी, तेज या भारी बारिश होने की संभावना कम है। प्रदेश में 2 दिनों तक बारिश से राहत मिलने वाली है। 2 दिनों तक तेज या भारी बारिश होने की संभावना कम है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 26 अगस्त से नया सिस्टम बनेगा और उसके बाद 5 दिनों तक प्रदेश तरबतर होगा। भोपाल, नर्मदापुरम में भी तेज बारिश होने के आसार हैं। बाकी जिलों में रिमझिम बारिश का दौर चलेगा। कई इलाकों में बारिश की रफ्तार कम होने के बाद भी प्रदेश की नदियां उफान पर हैं। 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि श्योपुर, विदिशा, खरगोन, शाजापुर, मुरैना में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। इन इलाकों में बाढ़ से हालात की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं बारिश की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। घरों में पानी भरने की वजह से सामान खराब हो चुका है। वहीं सड़कों, पुल पुलियों को भी नुकसान पहुंचा है। मुरैना में चंबल नदी में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लोगों को गांव छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। प्रशासन भी गांवों को खाली करने में जुटा है। कुछ लोग गांव छोड़कर जाने से मना कर रहे हैं, तो वहीं भोपाल में भी भारी नुकसान हुआ है। भिंड में उफान पर है चंबल नदी। 1 दर्जन गांव का संपर्क टूट चुका है। टेर के मुकुटपुरा, नावली, वृंदावन, घेराट और दिवालय सहित आधा दर्जन गांव बाढ़ में घिरे हुए हैं। सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया, तो वहीं कलेक्टर, एसपी ने हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री बंटवाई है। हेलीकॉप्टर से जवानों ने ग्रामीणों को खाने के पैकेट भिजवाए। मध्य प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के बाद अब मुआवजे पर सियासत गरमाने लगी है। जहां कांग्रेस ने मुआवजे को लेकर सरकार पर सवाल उठाए, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। देखिए, एमपी में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है। सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद की कोशिश में जुटी है और नुकसान का सर्वे कराकर प्रभावितों को मुआवजा देने की बात कही गई है। वहीं अब बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग पर एमपी में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने मुआवजे को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि पिछले सालों में प्रदेश में आई आपदाओं का मुआवजा अभी तक पीड़ितों को नहीं मिला है। सरकार सिर्फ आपदा के समय मुआवजा देने का आश्वासन देती है। जिन लोगों के पिछले साल चंबल क्षेत्र में बाढ़ से जो नुकसान हुआ था, उनको अभी तक जो है मुआवजे नहीं मिले हैं। उनको अभी तक जो है मकान को बनाने के लिए जो पैसे की बात हुई थी, उसका पूर्ण भुगतान नहीं हुआ है। तो ये जो है, ये जुमलेबाजी की घोषणा है। वहीं कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के मुताबिक पिछले साल किसानों और आम लोगों को सबसे अधिक मदद पहुंचाई गई है। इस बार भी बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद किया जाएगा। साथ ही बाढ़ से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई की जाएगी। कांग्रेस का काम तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करना है। वो हर बात में राजनीति करती है। कांग्रेस की जानकारी अपूर्ण है और कांग्रेस की दृष्टि और दृष्टिकोण भी बाधित है। मध्य प्रदेश एक ऐसी सरकार है जिसने पिछले वित्तीय वर्ष में किसानों को 171 लाख करोड़ रुपए की राशि वितरित करी। कल और परसों की जो आपदा है वो मध्य प्रदेश की अब तक की विभीषण और भीषण आपदा है, और जो अधिकतम क्षतिपूर्ति या मुआवजा संभव है वो सरकार उपलब्ध कराए।
बहरहाल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में अभी पानी कम भी नहीं हुआ है कि अब मुआवजे को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों को हो रही है। लोग जान जोखिम में डालकर मरीजों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं। देखिए तस्वीरें। राजधानी भोपाल में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बैरसिया में पुलिया टूटने से लोग काफी परेशान हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसमें डिलीवरी के लिए एक महिला को खाट पर ले जाया जा रहा है क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। नजीराबाद से 5 किलोमीटर दूर मीनापुरा में पुलिया टूट चुकी है जिसके कारण इलाके में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। कई बार प्रशासन से भी मांग करी है कि हमारे यहाँ रोड या पुलिया कम से कम पुलिया का ही निर्माण करा दो, तो बार बार ये हमें समस्या आ गई हो। कभी कभी भीषण स्थिति बन जाए। कल की स्थिति में ये ऐसी बहू अगर समय पे गांव और लड़का साथ नहीं दे तो निकालवा की बहुत बड़ी समस्या आ गई थी क्योंकि पानी तालाब में से निकले हो। जब नाला होगा वो तालाब का पानी से कनेक्ट होगा तो वो वहाँ से आ होगा, पानी बहुत तेज आ होगा, वहाँ नाला पे नहीं है पुलिया। कोई भी ऐसी समस्या आ गई तो वहाँ पे हम रुक जाएंगे। वहीं दूसरी तस्वीर बैतूल की है जहां भारी बारिश और उफनती नदियों के बीच ग्रामीणों को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ रही है। यहां चिचोली ब्लॉक के बोड़ रैयत गांव में भाजी नदी पर पुल नहीं है। गांव की एक महिला की उल्टी दस्त से तबीयत खराब हो गई। नदी में बाढ़ होने के कारण परिवार वाले उसे अस्पताल नहीं ले जा पा रहे थे। जब महिला की हालत और ज्यादा गंभीर हुई तब परिवार वालों ने महिला की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हुए बैलगाड़ी से नदी पार कराने का जोखिम उठाया। इस दौरान नदी में कमर तक पानी था तो वहीं बाढ़ का तेज बहाव इस सभी को बहाकर ले जा सकता था। ऐसे में मजबूरी और बेबसी के चलते ग्रामीणों ने महिला की जान बचाने का खतरा उठा लिया और बैलगाड़ी से 4 लोगों ने नदी पार की। इस दौरान अगर नदी के बहाव बीच में तेज हो जाता तो कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश भर में ओबीसी के आरक्षण को 35% कर देना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार संविधान में संशोधन करे। बिसेन ने कहा कि राज्य आयोग पूरे देश में ओबीसी वर्ग के आरक्षण के लिए एक राय बनाने के लिए पहल करेगा। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग प्रदेश में ओबीसी को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्तर पर भी 35% आरक्षण देने को लेकर राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा। वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को संविधान में प्रावधान करना चाहिए 35% आरक्षण का। अभी तो हम 2 राज्य के लोग बैठे हैं, तेलंगाना राज्य के पिछड़ा वर्ग कमीशन के चेयरमैन और उनके माननीय मेंबर्स आए हैं। 2 राज्य के लोग बैठ करके जो हमको सुप्रीम कोर्ट ने इससे अधिकार दिया और जिस राइट्स के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाओ ओबीसी के आरक्षण से चुनाव करो, ट्रिपल टेस्ट का पालन करो, उस आधार पर राज्य में इस तरह निकाय और पंचायत राज के चुनाव हो गए। हम चाहते हैं कि देश के सभी राज्य को हम आमंत्रित करेंगे मध्य प्रदेश में। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री से अनुमति लेकर, माननीय अध्यक्ष BD शर्मा जी से अनुमति लेकर यह चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की धरती पर हम उनको फिर से बुलाएं। सभी राज्य के लोगों को, हमारे ओबीसी कमीशन के लोगों को बुलाएं। यदि कहीं कमीशन नहीं तो वहाँ के ओबीसी के मिनिस्टर्स को बुलाएं, और क्यों या नहीं है तो कोई वहाँ के अधिकारियों को बुलाएं। और हम अपनी ये 35% का जो सुप्रीम कोर्ट ने हमको आरक्षण दिया है, 50% की सीलिंग को बांधते हुए, वो क्या है, ST SC का जो आरक्षण है, कहीं 20 है, कहीं 22 है, कहीं 14 है, कहीं कम है, उसके बाद बचा हुआ 35% तक ओबीसी को आरक्षण देने का अधिकार हमको मिला है। जैसे रामजी महाजन की रिपोर्ट आई थी, ये रिपोर्ट पे पालन नहीं हुआ, वरना को बहुत पहले भला हो जाता। तो केंद्र सरकार को प्रावधान करेगी। हम भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, और हम लोग संगठन के लोग हैं, हमारे JP नड्डा साहब के माध्यम से उनसे अनुमति लेकर के हम भारत सरकार के सामने अपना पक्ष रखेंगे। क्यों न ओबीसी को आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुरूप अधिकार देने के लिए कोई नीति बनाए। प्रदेश सरकार अब केंद्र सरकार से इस बात का अनुरोध करने की तैयारी में है कि पूरे देश में ओबीसी वर्ग को 35% आरक्षण लागू किया जाए, और इसको लेकर मध्य प्रदेश पहल करेगा कि पूरे देश में एक राय बन सके। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल।
और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अनुराग, गौरी शंकर बिसेन ने बड़ा बयान भी दिया, बड़ी मांग भी की है, 35% आरक्षण करने की मांग की गई है। बिल्कुल, देखिए तेलंगाना का ओबीसी वर्ग का एक दल आज भोपाल पहुंचा था और मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग कल्याण जो बनाया गया है उसके तहत जो काम किए जा रहे हैं, जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई थी और जिसके आधार पर प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव कराए गए थे, उसका अध्ययन करने के लिए दल आज भोपाल पहुंचा था। और उसी बैठक के दौरान जो राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष हैं गौरी शंकर बिसेन, उन्होंने इस बात की पैरवी की है कि पूरे देश में ओबीसी वर्ग को 35% आरक्षण दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को इसके लिए संसद में कानून बनाना चाहिए और संविधान में संशोधन करना चाहिए और इस बात की पैरवी राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग करेगा। इस संबंध में वो सभी राज्यों के जो पिछड़ा वर्ग के मंत्री हैं, आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उनको पत्र लिखेंगे और इस बात को लेकर सहमति बनाने की कोशिश होगी कि राज्यों की तरफ से भी केंद्र सरकार से इस बात की मांग की जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर मांग करती रही कि पिछड़ा वर्ग के रिपोर्ट के आधार पर नहीं बल्कि केंद्र सरकार को संविधान में संशोधन कर ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन अब पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष इस बात की पैरवी कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर कैसे इसको मुद्दा बनाएंगे ये देखने वाली बात जरूर होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में क्या कदम उठाते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के ओबीसी वर्ग के लिए शैक्षणिक, राजनीतिक और सामाजिक के साथ आर्थिक हालातों पर आरक्षण देने की पैरवी वो कर रहे हैं और इस संबंध में भी राज्य सरकार को एक रिपोर्ट देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में किस तरीके के कदम उठाए जाएंगे, इस बात के संकेत गौरी शंकर बिसेन की तरफ से दिए गए हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया अनुराग, आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटेंगे। कांग्रेस में असंतोष के बाद डैमेज कंट्रोल की कवायद अब तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने जबलपुर से कांग्रेस नेताओं को बुलाया। कांग्रेस विधायक संजय यादव, तरुण भनोट, लखन घनघोरिया और विनय सक्सेना को बुलाया है। कमलनाथ जबलपुर कांग्रेस के असंतोष पर चर्चा करेंगे। मेयर काउंसिल में जगह ना मिलने से कांग्रेस विधायक संजय यादव नाराज हैं। और लगातार हमारे साथ अनुराग जुड़े हुए हैं। अनुराग, असंतोष तो हमेशा ही कांग्रेस में देखा जाता है और डैमेज कंट्रोल भी करने की कोशिश की जाती है। क्या लगता है, डैमेज कंट्रोल सफल हो पाएगा क्या इस बार? बिल्कुल रितु, देखिए इस बार असंतोष की खबर जबलपुर से निकल कर आ रही है, जहां पर कांग्रेस के विधायक संजय यादव जो है अपनी पार्टी के नेताओं से नाराज हैं और इसी को लेकर उन्होंने तीखे बयान भी जारी किए और उपेक्षा का आरोप लगाया है। दरअसल जो जबलपुर मेयर काउंसिल में उनके लोगों को जो तवज्जो नहीं दी गई है, इसी बात को लेकर संजय यादव नाराज हैं और बताया जा रहा है कि इसी पूरे मामले को लेकर जबलपुर कांग्रेस दो फाड़ में बट गई है। जो एक जो धड़ा है वो तरुण भनोट और लखन घनघोरिया के साथ है, बल्कि एक धड़ा संजय यादव के साथ है। तो कैसे जबलपुर में जो कांग्रेस के अंदर असंतोष हो रहा है उसी को थामने की कवायद तेज हुई है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज जबलपुर से 4 विधायकों को अभी बुलाया और कुछ ही देर के बाद ये बैठक शुरू होगी और जो नाराजगी है उसको किस तरीके से दूर किया जाए, इसी बात को लेकर अब कमलनाथ हस्तक्षेप करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। इंदौर में कर्ज से परेशान परिवार के सुसाइड मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ऑनलाइन लोन ऐप की जांच के आदेश दे दिए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि घटना बहुत दुखद और मार्मिक है। इंदौर कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र को घटना के हर पहलू की बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लोन देने वाले ऐप की समीक्षा की जाएगी। पुलिस हेडक्वार्टर की साइबर शाखा से इसकी प्रक्रिया और काम करने के तरीके की जांच कराई जाएगी। आगरमालवा जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते भूमिगत जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और यही कारण है कि जहां कभी हैंडपंप को काफी देर तक चलाने के बाद भी एक बाल्टी पानी नसीब नहीं होता, तो वहां हैंडपंप अब खुद ब खुद पानी उगल रहा है। बगैर चला हैंडपंप से निकल रहा पानी लोगों के लिए परेशानी का विषय बना हुआ है। सुसनेर के रहवासी इलाके में लगे हैंडपंप से स्वतः पानी निकालना लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में इन दिनों दुर्लभ काला तेंदुआ शावक पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
बफर क्षेत्र में नाइट सफारी के दौरान काला तेंदुआ शावक एक बार फिर से नजर आया। कैरवा डैम पर एक बार फिर चहलकदमी करते हुए बाघ नजर आया। पहाड़ी पर बाघ की चहलकदमी की तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। तो सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो बाघ का खूब वायरल हो रहा है। बाघ पहाड़ी पर चहलकदमी करते हुए नजर आ रहा है और अब ये वीडियो कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र लोगों के लिए बना हुआ है।